बर्बाद। बॉबी देओल की इस गलती ने डुबा दिया था उनका करियर। सालों बाद खुद किया खुलासा। बॉबी देओल की शराब की लत ने बर्बाद कर दिया था करियर। काम ना मिलने की वजह से रहने लगे थे परेशान। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लाइक भी कर दीजिए। अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले बॉबी देओल की एक छोटी सी गलती के कारण उनके करियर को काफी नुकसान हुआ। तो चलिए जानते क्या थी वो बड़ी गलती। बॉबी देओल ने साल 1995 में फिल्म बरसात से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। उनकी पहली ही फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद लोग यह मानने लगे थे कि बॉलीवुड को अब एक नया सितारा मिल गया है और बॉबी अपने पापा की तरह एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। यकीनन बादल, सोल्जर, बरसात और हमराज जैसी फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी को दर्शकों ने काफ़ी सराहा। यहाँ तक कि उनका वेब डेब्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। आश्रम में उनकी अदाकारी को लोगों ने काफ़ी सराहा। फिल्मी बैकग्राउंड और अच्छी अदाकारी के बाद भी बॉबी देओल वह छाप छोड़ने में नाकाम रहे जो कभी धर्मेंद्र ने छोड़ी थी। इसी के पीछे की मुख्य वजह थी उनकी एक गलती। किसी भी स्टार की किस्मत उसकी फिल्मों से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कोई भी कलाकार किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले कई बातों का ध्यान रखता है। यही बॉबी से गलती हो गई। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उसी गलती के बारे में बता रहे हैं जिसका काफ़ी नेगेटिव असर बॉबी के करियर पर पड़ा था। रिजेक्ट की थी यह सुपरहिट फिल्म। यह बात साल 2007 की है जब बॉबी देओल की फिल्म अपने रिलीज हुई थी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी लेकिन फिल्म को दर्शकों ने सराहा था। उस समय बॉबी देओल के पास कई फिल्में थीं। उसी समय बॉबी देओल शाहिद कपूर की सुपरहिट फिल्म जब भी मेट का ऑफर मिला था, लेकिन उस समय बॉबी देओल अन्य कई प्रोजेक्ट्स में बिजी थे जिसके कारण उनके पास डेट्स की काफ़ी कमी थी। ऐसे में उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। इस फिल्म में बाद में शाहिद कपूर नजर आए थे। फिल्में होती गई फ्लॉप। बॉबी देओल को उनकी यह गलती इसीलिए भी भारी पड़ गई क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने कई फिल्म में काम किया लेकिन सभी फिल्में बुरी तरह पिट गईं। ऐसे में लोग बॉबी देओल को एक फ्लॉप एक्टर के रूप में देखने लगे। बता दें कि अपने फिल्म के बाद बॉबी देओल की 6 फिल्में रिलीज हुईं और सभी फिल्में बहुत बुरी तरह पिट गईं। इन फिल्मों में नन्हे जैसलमेर, चम्मुक, एक द पावर ऑफ वन, वादा रहा, हेल्प आदि शामिल हैं। साल 2007 से लेकर साल 2010 तक बॉबी देओल तक एक हिट फिल्म नहीं दे पाए और इससे उनका फिल्मी करियर काफ़ी प्रभावित हुआ। साल 2011 में मिली सफलता। लगातार असफल फिल्में करने के बाद बॉबी देओल का फिल्मी करियर लगभग खत्म होने लगा था। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से परिवार का साथ मिला साल 2008 में। साल 2008 की फिल्म अपने में भी बॉबी देओल के साथ सनी देओल और धर्मेंद्र स्क्रीन पर नजर आए थे। बाप बेटों को एक साथ देखना दर्शकों का अच्छा लगा था। इस बार उन्होंने फिर से किस्मत को आजमाना चाहा और साल 2011 में फिल्म यमला पगला दीवाना रिलीज हुई। यह एक लाइट कॉमेडी मूवी थी जिसमें बॉबी देओल के साथ सनी देओल और धर्मेंद्र ने काम किया। इस फिल्म को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन दिनों बॉबी देओल अपनी फिल्म एनिमल को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। 90 के दशक में सोल्जर, गुप्त, अजनबी और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉबी देओल आखिर कैसे फ्लॉप हो गए। बॉबी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था कि जब उन्हें दिल्ली के क्लब में डीजे का काम करना पड़ा था। अपने फ्लॉप करियर पर पहली बार बॉबी ने बड़ा खुलासा किया। एक इंटरव्यू में बॉबी ने कहा, मैं चाहता था कि 2-3 फिल्में करने के बाद मेरा करियर बुलंदी पहुंच जाएगा। ऐसा हो भी गया था लेकिन मैं उस स्टारडम को समझ नहीं पाया। मैं अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत नॉर्मल तरीके से ले रहा था।
मुझे पता ही नहीं चला कब मैं ऊंचाई पर पहुंच गया और मैं चाहता हूं कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए, लोग मुझे नोटिस करें। अब मुझे इस पर ध्यान देना होगा ताकि इसे दोबारा खो ना दूं। मैंने कभी अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस हटा और फिल्में दूसरों को मिलती चली गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझसे कंपटीशन करेंगे। मुझे लगता था कि सभी को काम मिलना चाहिए और मुझे उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं गलत सोचता था। चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग प्रोड्यूसर के ऑफिस जाकर काम मांगते थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। काश मैं यह सब पहले ही एहसास कर पाता। काश मेरा फिजिक अच्छा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सिल्वर स्क्रीन से 4 साल तक दूर रहने के बाद बॉबी सलमान खान के साथ वापसी कर चुके हैं रेस 3 से। इसके अलावा बॉबी के पास 3 फिल्में और हैं। इस पर बॉबी ने कहा, अब किसी भी तरह की नकारात्मक मुझे रोक नहीं पाएगी। एनिमल के सक्सेस के बाद बॉबी ने आगे कहा, सलमान खान एक बड़े स्टार हैं और उनमें अभी भी आग है। अनिल कपूर की एनर्जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे पापा 82 साल के हैं और वो अपनी लाइफ में हर दिन काम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि अभी तक मैं उनसे यह सब क्यों नहीं सीख पाया। जब बॉबी देओल की शराब की लत ने बर्बाद कर दिया था करियर, काम न मिलने की वजह से रहने लगे थे परेशान। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शराब की लत में इतने डूब चुके थे कि बाद में वो खुद पर तरस खाने लगे थे कि आखिर मेरे में क्या कमी है कि कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है। मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को सबसे दूर कर लिया, लेकिन बाद में मैंने जब बच्चों का चेहरा देखा, जब जाकर आभास हुआ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही बात मैंने अपनी माँ की आंखों में, अपनी वाइफ की आंखों में देखी और उसी दिन मैं अपने आप को धिक्कारने लगा कि मैं तो खुद को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्यों अपने आप से इतना दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने अपने आप को बदल लिया। फिर मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी व्यस्त था। बॉबी देओल की मूवी एनिमल इतनी सक्सेसफुल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।